धरती के 1/3 हिस्से पर भले ही पानी हो, लेकिन प्रकृति हमें पीने, खेती और उद्योगों के लिए सिर्फ 2.5% ही मीठा पानी देती है। नदियों, झरनों और कुओं तालाबों का हमारा सारा पानी मानसून पर निर्भर है। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहां की असली जीवन रेखा मानसून है। Was carried out from July to December 19, covering 265 districts across the country. Jal Shakti Abhiyan aims at making water conservation a Jan Andolan through asset creation and extensive communication. I am aware that Jal Shakti Abhiyan is being vigorously supplemented by the activities of National Water Mission to increase water consciousness in the country, with an emphasis on the importance of water conservation, preservation, reuse, recharge, reduce, and raising awareness about the indispensability of water as a resource. I am also happy to note that the steps have been taken to ensure water security in urban as well as rural India. After successfully organizing National Water Awards 2018, the Department of Water Resources, River Development and Ganga Regeneration, Ministry of Jal Shakti, issued a National Water Awards again in September 2019 in as many as 16 categories. It is a proud moment for all of us to have gathered here to virtually launch this platform for a cause that has received special attention, especially since the launch of Jal Shakti Abhiyan and Jal Jeevan Mission. The awards are meant to not only recognize the good work done by the people in the water sector. लोग समाज में शायद सोए पड़े हैं, जिनके मन में चर्चा तो, जिनके मन में विचार तो है, जो चर्चा तो करते हैं, लेकिन शायद एक कदम आगे बढ़ाने में झिझक रहे हैं, वो प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें, और इंस्पिरेशन लेकर के कि हम भी कर सकते हैं, जब वो कर रहे हैं तब मैं भी कर सकता हूं, इस तरह का भाव उनके मन में आए, चाहे वो सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो। इस इंस्पिरेशन को जगाने के लिए ये पुरस्कार, और सबसे बड़ी बात पुरस्कार परिमार्जन के लिए, फॉर रिफाइनमेंट, जो कुछ हम कर रहे हैं उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये विचार हम सबके मन में आए। इस दृष्टिकोण से यह पुरस्कार वितरण समारोह माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम आयोजित कर रहे हैं। और मैं मानता हूं और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि चाहे हम दूरी से ही कर पा रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो भाव माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पुरस्कार वितरण समारोह के पीछे था, उस भाव को हम कहीं न कहीं चरितार्थ अवश्य में भी कर पाए होंगे। शहर शहर लहर है जागृत। और अब बारी आती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, यानी आकांक्षी जिलों की। जल संरक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का विजयनगरम गिरते भूजल की चुनौती से बेहद प्रभावित रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन ने जल प्रबंधन का ऐसा अभियान चलाया कि अब गिरते भूजल स्तर की चुनौती तकरीबन खत्म हो गई है। एक साल में मनरेगा और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत चेक डैम, एमआई टैंक, पर्कुलेशन टैंक और खेत तालाबों जैसी 11,321 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इससे जल संग्रहण क्षमता बढ़कर 3.3 हजार मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुँच गयी। 5,762 हेक्टेयर का नया क्षेत्र भी सिंचाई के दायरे में आ गया। विजयनगरम के मानसून उपरांत भूजल स्तर में साल 2019 में 31 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। जिले में इंडो जर्मन सहयोग से चंपावती नदी बेसिन का पुनरुद्धार किया गया और तालाबों की सफाई के लिए शुद्धि सेवा अभियान चलाए गए। पानी की बूंद बूंद के ऐसे सदुपयोग के लिए विजयनगरम को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन वाटर कंजर्वेशन की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। I am Dr. Hari Jawahar Lal, District Collector and Magistrate Vizianagaram District. Thanks Ministry of Jal Shakti for awarding first prize in Best District Vizianagaram in the water conservation category. This award is an endorsement of our efforts and will motivate us for further expand our activities in this sector. Dhanyawad.